के खास, विशेष, मनमोहक, हमें अच्छी शिक्षा देने वाला, हमें अच्छी प्रेरणा देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला और हमारी सोसाइटी का कल्याण करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। के माध्यम से कई लोगों के अंदर परिवर्तन आया है। जो लोग व्यसनी थे उन्होंने अपनी व्यसन मुक्ति कर दी, जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे थे वो सही रास्ते पर आ गए। समाज में कुछ अपराध कम हो रहे हैं और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बन रहा है और बनना भी चाहिए, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा है जिसमें प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों पर वार्ता की जाती है, गूढ़ चिंतन किया जाता है, टिप्स दिए जाते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य का विकास हो, जिससे हमारी सद्बुद्धि का विकास हो, जिसमें हमारे विधायक भाव आते हों। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही सुंदर विषय है। वह विषय है समय बड़ा बलवान। तुलसीदास जी ने कहा, भाई और बहनों, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। कहने का अर्थ क्या है कि समय जो है ना वो बहुत बलवान होता है, अच्छे अच्छों को झुका देता है। अर्जुन का जो गांडीव जो धनुष था, उस धनुष के नाम से लोग डरते थे, थर्राते थे, लेकिन उसका जब समय बुरा आया, यानी जब उसके कर्म जो है विरुद्ध चलने लगे, उस समय अर्जुन के सामने उनकी प्रिय गोपियां, अर्जुन की गोपियां बहुत प्रिय थी, तो उन गोपियों के जो मीणा लोग थे उन्होंने अर्जुन के सामने ही उन गोपियों को लूट लिया। ये समय का असर होता है। अब प्रश्न ये है कि समय हमारा बुरा क्यों आता है, और जब समय बुरा आता है तो हमें क्या करना चाहिए। इन बातों पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। समय का बुरा होने का अर्थ ये होता है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर 84 लाख जीवा योनि में से किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से उसको किसी प्रकार का कष्ट दिया है, तो उसके कॉजेज डाल दिए हमने, उसके बीज डाल दिए। वो बीज एक फल का रूप लेकर के इस जन्म में हमारे साथ में आता है। अगर पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके फल हमको अच्छे मिलते हैं। पूर्व जन्म के अंदर हमने अगर कॉजेज गलत डाले हैं तो उसका इफेक्ट हमें खराब मिलता है, और उसके अनुसार समय बताया गया है। समय का यह अर्थ है भाग्य से है। भाग्य और पुरुषार्थ है, एक सिक्के के दो पहलू है। आज का किया गया हमारा सही दिशा के अंदर कार्य है, वो पुरुषार्थ कहलाता है, और आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनता है। और आज हम जैसा भोग रहे हैं, अच्छा भोग रहे हैं या बुरा भोग रहे हैं, ये हमारा भाग्य, पूर्व जन्म में हमने जो भाग्य किया था, कॉजेस डाले थे, उसके इफेक्ट आज मिल रहे हैं। भारतीय संस्कृति की ये बड़ी विशेषता है। भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, आत्मा में विश्वास करती है, पुनर्जन्म में विश्वास करती है। जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है, सहज ही पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, अच्छा बुरा, ये उसके साथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। और जो आत्मा में विश्वास नहीं करता, जैसे चार्वाक दर्शन है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, और वो चेतना की, आत्मा की परिभाषा क्या करता है चार्वाक दर्शन, कि वो उदाहरण देते हैं कि जो शराब बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। जो गेहूं है, गुड़ है और कुछ 2-4 पदार्थ उसके डाल करके उसको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, घड़े में डाल करके, तो सारा पिघल जाता है। पिघलने से उसके अंदर मादकता पैदा होती है शराब के अंदर। तो मादकता डाली नहीं गई थी, मादकता उन सब सब्सटेंसेस के, उन सब तत्व जो डाले गए थे, उनके संयोग से मादकता आ गई। तो चार्वाक दर्शन ये कहता है
कि ये सृष्टि जो है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे हमारा शरीर बनता है। और जब किसी शरीर का निर्माण होता है इन सब से, तो जैसे कि शराब के अंदर मादकता अपने आप आती है, उस तरीके से चेतना भी शरीर के अंदर अपने आप ही 5 तत्वों के द्वारा पैदा हो जाती है, पैदा की नहीं जाती है, अजर अमर अविनाशी नहीं होती है। और जब ये शरीर राम नाम सत्य होता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो उनके अनुसार पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में जाकर के पुनः सृष्टि के अंदर विलीन हो जाता है। और जब वो विलीन हो जाता तो आत्मा भी चली जाती है, आत्मा वहां टिकती नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय दर्शनों की मान्यता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं और अमूर्त है। लेकिन उसके गुण क्या है कि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, शाश्वत सुख है शुद्ध आत्मा के अंदर। तभी हम मोक्ष जाना चाहते हैं। शाश्वत सुखों का नाम ही मोक्ष है। हमारे इस जन्म के अंदर कभी सुख आता है और उसके बाद में दुख आता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से संयोग वियोग का चक्र चलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे भाग्य की, यही भाग्य कहलाता है। और जब समय आदमी का बुरा चलता है तब उसकी सारी विपरीत स्थितियां हो जाती है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि समय बुरा कैसे होता है। एक तो मैंने अर्जुन का उदाहरण दिया, दूसरा जब भगवान राम जो कि स्वयं एक अवतार थे, लेकिन पिता की आज्ञा का निर्वाह करने के लिए कैकेयी ने जो वरदान मांगा था उसकी पूर्ति करने के लिए विवश होकर के जो है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। राजा दशरथ थे, वो वचनों से बंधे हुए थे, कैकेयी को वचन दे दिए थे 2, तो उन्होंने, कैकेयी ने पुत्र के प्रति जो है उसका मोह हो गया। इस मोह के कारण भरत को राजा बनाना उसने मंथरा के कहने से, मुख्य इसके अंदर भूमिका मंथरा निमित्त बनती है बुरा समय आने के लिए। तो मंथरा के कहने के कारण कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगा, और क्योंकि वो राजा थे, वचनबद्ध थे, तो राजा राम को 14 वर्ष का वनवास उन्हें घोषणा करना पड़ा उनके आग्रह के लिए। लेकिन राम विनयवान थे, वो विनयशील थे, वो ईश्वर का अवतार थे, उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और 14 साल का वनवास होगा। राजा हरिश्चंद्र, दूसरा उदाहरण, उसको कई वर्षों तक चंडाल के घर पानी भरना पड़ा और ऐसी स्थिति आ गई, उनका स्वयं का पुत्र गुजर गया। तारा रानी, उस पुत्र, उसके पास के अंदर कफन नहीं था, तो तारा रानी जो है उस पुत्र को लेकर के आई और उस चंडाल ने ड्यूटी लगाई थी राजा हरिश्चंद्र की शमशान के अंदर कि कोई भी आवे तो उसको जो है कफन के पैसे मांगने हैं, कफन मांगना है। तो जब वो तारा रानी वहां पर आई तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो नियम है कि मेरे को ड्यूटी कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ करके और जो उसको दे दी। तो इस तरीके से बंधुओं ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़े, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं अभी थोड़े समय पहले एक पुस्तक लिख रहा हूं, थोड़े समय से, कि भारत रत्नों का भारत को अवदान। उसके अंदर लगभग 45-46 भारत रत्न आजादी के बाद से अब तक दिए गए हैं। तो मैंने उनका जब पूरा चरित्र पढ़ा तो प्राय मैंने पाया कि बचपन के अंदर किसके पिताजी गुजर गए, पहले माता गुजर गई, प्राय जो है विभिन्नता आ गई, उनके पास पढ़ाई करने के साधन नहीं थे और बड़ी गरीबी की हालत में थी। और गरीबी की हालत में उठ करके उन्होंने भारतवर्ष को इतने बड़े बड़े अवदान दिए कि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न
अलंकरण से विभूषित किया, उनसे नवाजा गया उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इस व्यक्ति का समय आता है, व्यक्ति का भाग्योदय होता है, अच्छा समय भी आता है। अच्छा समय आता है उसकी तो क्या बात करें। अच्छा समय आता है, व्यक्ति को धन मिलती है, दौलत मिलती है, कार मिलता है, बंगला मिलता है, ऐश आराम प्रतिष्ठा पद और हर एक उसकी मानता है। लेकिन उसमें क्या चिंतन करना, चिंतन है कि बुरा जो समय आता है उस वक्त, और बुरा समय आता क्यों है। मुख्य जो कॉजेज की हमने बात करी, कॉजेज के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान देने वाला जो विषय है वो है हमारा अहंकार। व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के वो दुर्व्यवहार करता है, किसी को हीन समझता है, घृणा करता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और अगले को दुख देता है। सबसे बड़ा दुख देने वाला जो फैक्टर है वो अहंकार के वशीभूत होता है। राजा रावण को देखिए कि राजा रावण वेदों का प्रकांड पंडित था, बड़ी अच्छी तरीके से वेदों से वो विधि कराया करता था, हर वैदिक परंपरा का बहुत बड़ा ज्ञाता था। स्वयं भगवान ने जो है पूजन करने के लिए जो है वो रावण को बुलाया, क्योंकि सबसे बड़ा पंडित उस वक्त के अंदर जो जब शिवलिंग बनाया गया तो उस वक्त के अंदर रावण को बुलाया गया और रावण भी अपनी प्रतिद्वंदी होते हुए भी अपनी ड्यूटी समझ करके हाजिर हुआ। तो भाइयों और बहनों दर्शक गण, मुख्य बात यह है कि अहंकार एक ऐसा विनाशकारी तत्व है जो व्यक्ति का विनाश कर देता है और इसी कारण से रावण जो है उसका विनाश हुआ। प्रबुद्ध होते हुए भी वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, अहंकार के कारण सीता हरण करके लाया और उसका विनाश हुआ राम के हाथों से। तो मुख्य कारण जो है अहंकार है, इसी से हमारे बुरे कर्मों का बंध होता है, पाप कर्मों का बंध होता है और जब वो उदय में आता है कर्म तब हमें इफेक्ट देता है। बुरा समय क्या आता है, बीमारी का हो जाना, असाध्य बीमारी का हो जाना, गरीबी का आ जाना और व्यवसाय के अंदर कोई भी कार्य करे उसके अंदर इनकम नहीं होना। बुरा समय आता है तो व्यक्ति सोने में हाथ डालता है, वह रेत हो जाती है, राख हो जाती है। अच्छा समय आता है तो राख में हाथ डालता है तो उसको सोना मिल जाता है। ये समय का प्रभाव है, समय का यह अर्थ भाग्य से है। इसीलिए समय बड़ा बलवान का मतलब क्या, भाग्य बड़ा बलवान होता है। लेकिन बंधुओं हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य पुरुषार्थ से बनता है। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान है। इसीलिए जो पुरुषार्थ चतुष्टय की स्थापना की गई कि 4 तरह के पुरुषार्थ होने चाहिए। काम और अर्थ होते हैं वो हमारे व्यवहार जगत के पुरुषार्थ है और धर्म और मोक्ष जो है ये तत्व है हमारे निश्चय जगत के जो है वो पुरुषार्थ है और ये व्यक्ति करता है और किया जाना चाहिए। इसी से भाग्य होता है और भाग्योदय के अनुसार ही फल मिलता है और भाग्योदय जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही उसका इफेक्ट होता है। अब देखिए हमने इतनी चर्चा की, अब हम एक बात देखते हैं कि जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति को उस समय में शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर उस समय व्यक्ति क्रोध करता है स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि समय खराब है और उसने क्रोध किया, किसी से लड़ाई झगड़ा फिसाद मुकदमा और परेशानी में आ सकता है। और व्यक्ति ये मान ले कि मेरा समय खराब है तो उसको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य सबसे खराब समय के अंदर व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हर संयोग के बाद में वियोग आता है, वियोग के बाद संयोग आता है। बुरा समय आता है वह भी चला जाता है, उसको चिंतन करना चाहिए, यह भी चला जाएगा। अच्छा समय आता है वह भी निकल जाता है, बुरा समय आता है तो वह भी निकलना चाहिए। सबसे बड़ा धैर्य। और दूसरा जो है वो शांत रहना।
एक बहुत बड़ा कबीरदास जी ने दोहा कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कहोए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कितना बड़ा सटीक दोहा कहा गया है कि दुख के अंदर तो सभी परेशान होकर के ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन जो सुख के अंदर भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर को याद रखते हैं, उनके कभी दुख आता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के अंदर श्रद्धा रखनी चाहिए। जो हमारा इष्ट है उसका मंत्र, उसका जाप, ध्यान और धार्मिक क्रिया, ये अनुष्ठान, ये उस वक्त के अंदर किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर बिताना चाहिए। वो धार्मिक प्रवृत्ति जो है बुरे समय को अच्छे समय के अंदर बदल देती है और व्यक्ति के मन के अंदर शांति होती है। धैर्य रखना, दूसरा है कि दूसरा क्रोध नहीं करना, और तीसरा है ईश्वर के अंदर विश्वास रख करके ईश्वर की भक्ति करना। इन चीजों का ध्यान देने से हमारा समय अच्छा आ सकता है। आप राजनीति की बात करें तो देखिए कि इंदिरा गांधी कितनी बोल्ड प्रधानमंत्री थी, लेकिन इमरजेंसी लागू करने के बाद के अंदर उनकी स्थिति ऐसी बनी कि कड़े जो है वो हार हुई, उनकी करारी हार हुई, इमरजेंसी के कारण करारी हार हुई, और उस वक्त के अंदर सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। इतनी बोल्ड लेडी, ऐसा कहा जाता है उस व्यक्ति के तो पत्थर तिर रहे हैं। इंदिरा गांधी के पत्थर तिरते थे। पत्थर तिरने का अर्थ यह है कि जो कहती थी वह होता था, और सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसका समर्थन करते थे। हम ऐसे राजनीति के अंदर सैकड़ों उदाहरण देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी, जयललिता की क्या स्थिति बनी। ऐसे बहुत से उदाहरण जो है हमारे इतिहास के अंदर, राजनीति के अंदर आते हैं। तो बंधुओं, हमें समय की अल्पता के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि व्यक्ति का समय बदलता रहता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। इसीलिए व्यक्ति को पूरे जीवन भर निरंकारी रहना चाहिए। अहंकार एक बुरी बला है, अहंकार एक विष है, और अहंकार ऐसा दुश्मन है कि व्यक्ति का नाश करता है। व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आते हुई उसी क्षण उसका ह्रास चालू होता है। तो चाहे आप ज्ञान के धनी हो जाएं, चाहे धनाढ्य हो जाएं, चाहे पंडित बन जाएं, चाहे बड़े पद वाले प्रधानमंत्री बन जावें, राष्ट्रपति बन जावें, तो फिर भी अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से जगत कल्याण करने के रखना चाहिए। आपके पास बहुत धन है तो उस धन का सदुपयोग लोगों के कष्टों को दूर करने में करना चाहिए, परोपकार के अंदर करना चाहिए। और जो लोग अभाव वाले हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो लूले, लंगड़े, अपाहिज और शिक्षा का कष्ट भुगतने वाले, उनको सहयोग करनी चाहिए। उनकी दुआएं मिलती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, और उसके आशीर्वाद से व्यक्ति की उन्नति होती है, तरक्की होती है। तो ये हमारा सद दिशा में किया गया पुरुषार्थ है, वो अच्छा समय में लाता है। जिस तरीके से बुरा कार्य करने से, अहंकार करने से, लोगों को कष्ट देने से बुरा समय आता है, क्योंकि बुरे कर्मों का बंधन होता है, पाप कर्मों का बंधन होता है, और किसी का सहयोग करने से, परोपकार करने से, किसी के दुख को दूर करने से, किसी के दुख को बांटने से जो है वह पुण्य अर्जित होता है। पुण्य अर्जित होने से अच्छा समय कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो अति दुर्लभ है। इस सृष्टि पूरी 84 लाख जीवा योनि के सृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो मनुष्य है। वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि इसकी 5 इंद्रियां विकसित होती है, और इसके पास में एक तंदुरुस्त दिमाग है,
ऐसे लिए कहा गया है कि साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। तो हमें अपनी बॉडी को साउंड रखने के लिए योग करना चाहिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए, और जो हमारी दिनचर्या है प्रकृति के अनुकूल रहनी चाहिए। हमारा भोजन ऋतु हित मित ऋतु होना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। ऐसे हम अनुशासन में रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसका दिमाग अच्छा चलता है, और जिसका दिमाग अच्छा चलता है उसके विचार अच्छे होते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। बंधुओं, ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई है। एक साइकिल की चेन के अंदर कई कड़ियां होती है, वो सब कड़ियां जुड़ करके वो साइकिल के पहिए को घुमाती है। अगर एक कड़ी भी टूट जाए तो साइकिल चल नहीं सकती। इसी तरीके से मनुष्य का नहीं बल्कि 84 लाख जीवा योनियों का जो हमारा जीवन है वो परस्पर ग्रहो जीवा नाम, परस्पर जो है हमें जीवों का सहयोग करना चाहिए। हमारा जीवन रिलेटिव है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी जब सृष्टि के अंदर पर मारता है तो पूरी सृष्टि जो है वह प्रभावित होती है, वह हिलती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन का जगत है। जगत के अंदर वाइब्रेशन है, और जो लोग जिन्होंने विज्ञान को पढ़ा है वो साइन थीटा कॉस थीटा साइनोसोडल वेव्स वगैरह जो जानते हैं वो ये मानते हैं कि ये सारे जगत के अंदर जो काम होता है वो वेव्स के माध्यम से होता है। आज टीवी का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार है, सब ये वेव से जुड़ा हुआ है और इसी से ही आविष्कार हुआ है। कहने का अर्थ पूरी सृष्टि रिलेटिव है। तो इस सृष्टि के अंदर हम जो 7 अरब की जनसंख्या के लोग हैं वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ जीना चाहिए। तो आज का समय बड़ा बलवान विषय को ध्यान में रख करके मैं ये कहना चाहता हूँ पुरजोर के साथ में, जब व्यक्ति का समय अच्छा चले, यानी जब उसके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, तो दूसरों का कष्ट निवारण के अंदर उसका उपयोग करे और उसका वह निरंकारी रहे। उसका लक्ष्य जो है लोक कल्याण होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों के अंदर कभी आंसू नहीं आने देता है। इसलिए बंधुओं, भाइयों, बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप चाहते हो कि हमारे पास में दुख नहीं फटके तो आप अपने भावों को विधायक रखो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखा करो। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं जब कभी भी क्लास लेता हूँ तो मेरे स्टूडेंट को 3 बातें मुख्य रूप से सिद्धांत के रूप में बताता हूँ। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का अर्थ यह हुआ कि आप विधायक सोचो, दुख में से सुख निकालो। जो हमारी विधायक सोच है ये सबसे बड़ा महामंत्र है, ये सबसे बड़ा तंत्र है, ये सबसे बड़ा ताबीज है कि विधायक सोचने से जो हमारे अंदर शांति की प्राप्ति होती है, धैर्य मिलता है और हम अपने आप को संतुलित महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कभी हम ड्राइविंग करते करते हमारे एक्सीडेंट हो जावे, हमें चिंतन करना चाहिए कि मुझे मामूली सी खरोच लगी। ऐसा भी संभव हो सकता था कि मेरे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रतिदिन आप उपस्थित होकर के कार्यक्रम को देख करके इस कार्यक्रम को अजर अमर बना रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया।
सभी संसार के जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और आप सभी मोक्षगामी बने, शाश्वत सुख को प्राप्त करें।